वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी जहां जाते अपना डेरा उसी बस्ती के बाहर ही लगा लेते और जो भी कंदमूल फल आदि खाने को मिल जाता उसी से अपनी भूख मिटाते। किंतु उनके शिष्य भाई मर्दाना का पेट फल फूलों से नहीं भरता था। उनकी भूख शांत नहीं होती, उन्हें हमेशा अच्छा और स्वादिष्ट भोजन ही भाता था। एक दिन नानक जी ने अनुभव किया कि मर्दाना बहुत परेशान है। उन्होंने मर्दाना से कहा, डेरे पर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, अच्छा है कि गांव में घूम आओ, तुम्हारा मन इससे अच्छा हो जाएगा। मर्दाना जी तो यही चाहते थे। मर्दाना जी जैसे ही गांव में पहुंचे तो वहां के निवासियों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। तृप्त होने के बाद मर्दाना जी जाने लगे तो गांव वासियों ने उन्हें ढेर सारे कपड़े, अनेक प्रकार के सूखे मेवे उपहार में दिए। उन्होंने बड़ी सी गठरी बांध ली और डेरे पर पहुंच गए। गुरु नानक देव जी ने उनके कंधे पर बड़ी सी गठरी देखी तो गुरु जी मुस्कुराए और बोले, अरे मर्दाना, इतनी बड़ी गठरी कहाँ से बांध लाए? मर्दाना जी ने कहा, गुरु जी, गांव वालों ने यह सामान श्रद्धा के साथ भेंट किया है। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना, हम तो लोभ, मोह और त्याग के उपदेश देते हैं और तुमने त्याग का रास्ता अपना कर भी इतना लोभ किया। मर्दाना ने कहा, मैंने उनसे कुछ भी मांगा नहीं था, उन्होंने स्वेच्छा ये सब दिया है। ठीक है, किंतु हमें तो अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने समझाया, जिस तरह दान देने वाले को धर्म की कमाई में से ही दान देना चाहिए, उसी तरह दान लेने वाले को भी उतना ही लेना चाहिए जितने की उसे आवश्यकता है। जाओ, इस सामान को जरूरतमंद लोगों में बांट दो। मर्दाना ने सारा सामान बांट दिया और मर्दाना जी वापस गुरु जी के पास आए तो गुरु ने उनसे कहा, देख मर्दाना, क्या कभी तूने चिड़िया को खाने को इकट्ठा करते देखा है? उन्हें जो मिलता है वे उसी को खाते हैं और खुश रहते हैं, वो अपने भविष्य के लिए नहीं बचाते। हमें भी अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए, जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। गुरु नानक देव जी का एक और किस्सा। एक बार गुरु नानक देव जी काशी के पास एक गांव में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन के बीच में उन्होंने कहा, सफलता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए। प्रवचन समाप्त होने के बाद एक भक्त ने पूछा, गुरु जी, क्या किसी चीज की आशा करना ही सफलता की कुंजी है? गुरु नानक देव जी ने कहा, नहीं, केवल आशा करने से कुछ नहीं मिलता, मगर आशा रखने वाला मनुष्य ही कर्मशील होता है। इतना बताने पर भी उस व्यक्ति के समझ में ये बातें नहीं आ रही थीं। उसने कहा, गुरुजी, आपकी गूढ़ बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। उस समय खेतों में गेहूं की कटाई हो रही थी, तेज गर्मी पड़ रही थी। नानक जी ने कहा, मेरे साथ चलो, तुम्हारे प्रश्न का जवाब वहीं दूंगा। नानक देव जी उस आदमी को अपने साथ लेकर खेतों की तरफ चले गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में दो भाई गेहूं की कटाई कर रहे हैं। बड़ा भाई तेजी से कटाई करता हुआ आगे था तथा छोटा भाई पीछे था। नानक जी उस आदमी के साथ वहीं आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। दोपहर हो गई थी। छोटा भाई बोला, भैया, आज तो पूरी कटाई नहीं हो पाएगी, अभी बहुत बाकी है, कल सुबह आकर काट लेंगे। बड़े भाई ने कहा, अब ज्यादा कहाँ बचा है, देखता नहीं, थोड़ा ही तो रह गया है। इन दो कतारों को काट लेंगे तो बाकी 12 ही कतारें रह जाएंगी। इतना तो आराम से काट लेंगे, कल पर क्यों टालता है? बड़े भाई की बात सुनकर छोटा भाई जोश में आ गया और उसका हाथ भी तेजी से चलने लगा। थोड़ी देर में पूरी फसल कट गई। फसल कटने के बाद नानक जी वहां से चलने लगे तो भक्त ने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर तो शेष है। नानक जी ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का जवाब तो उन दोनों भाइयों ने दे दिया जो फसल काट रहे थे। बड़ा भाई आशावादी था, तभी तो कटाई पूरी हुई। भक्त को प्रश्न का उत्तर मिल गया। गुरु नानक देव जी के अनमोल वचन। जो गुरु की एक सिखावन सीख सुन लेता है, उसकी मति रत्न, जवाहर और माणिक जैसी बहुमूल्य हो जाती है। सुनने की कला, सीखने की ललक आवश्यक है। गुरु तो चारों तरफ हैं, किंतु यदि सुनने की कला नहीं आती है तो सभी सिद्ध पुरुष व्यर्थ हैं। गुरु तो उसी समय उपयोगी होता है जब व्यक्ति में सुनने का सामर्थ्य आ जाए। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों के बीज बोता है और स्वयं उनके फल खाता है। जो कोई परमात्मा को छोड़कर स्वयं को ही सब कुछ मानता है, वह आगे जाकर परलोक में शोभा नहीं पाता।
खुद पर ही जिसे विश्वास नहीं है, वह परमेश्वर पर कैसे विश्वास कर सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।